Hello kids, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to see the solution of chapter number 13, sharing our feelings. So let's start with question number 1. Choose the correct alternative from those given below each question and write its index letter alphabet in the box provided against each question. Number 1. What does Seema's father read aloud for her Nani? Options: A. A story, a poem, C. The newspaper, D. Some articles. सीमा के फादर सीमा की नानी के लिए क्या ज़ोर ज़ोर से पढ़ते थे? स्टोरी, पोयम, न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स? तो वो सीमा की नानी के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते थे. सो आंसर इज़ सी, द न्यूज़पेपर. Number 2. What does रवि भैया यूज़ वाइल वॉकिंग? रवि भैया चलते वक्त क्या यूज़ करते थे? ऑप्शंस हैं ए. अ हॉकी स्टिक, बी. अ वाइट स्टिक, सी. अ बैम्बू स्टिक, डी. अ क्रूक्ड स्टिक. सो आंसर इज़ बी, अ वाइट स्टिक. रवि भैया चलते वक्त एक वाइट कलर की स्टिक यूज़ करते थे. नंबर 3. विच स्क्रिप्ट इज़ यूज फॉर द पीपल हु कैनॉट सी? जो लोग देख नहीं सकते वो कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं? ऑप्शंस: ए. ब्राह्मी स्क्रिप्ट, बी. हिंदी स्क्रिप्ट, सी. कॉमन स्क्रिप्ट, डी. ब्रेली स्क्रिप्ट. आंसर इज़ डी, ब्रेली स्क्रिप्ट. जो लोग देख नहीं सकते वो ब्रेली स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं. नंबर 4. ऑन हाउ मेनी डॉट्स इज़ द ब्रेली स्क्रिप्ट बेस्ड? जो ब्रेली स्क्रिप्ट होती है वो उसमें कितने डॉट्स होते हैं, कितने डॉट्स पे वो बेस्ड होती है? सो ऑप्शंस आर: ए. 6, बी. 4, सी. 5, डी. 3. आंसर इज़ ए. 6. ठीक है, जो ब्रेली स्क्रिप्ट होती है वो कितने डॉट्स पे बेस्ड होती है? 6 डॉट्स पे बेस्ड होती है. नंबर 5. हु वॉज द क्रिएटर ऑफ द ब्रेली स्क्रिप्ट? ब्रेली स्क्रिप्ट का क्रिएटर कौन था? ऑप्शंस: ए. जेम्स हॉट, बी. डार्विन, सी. ब्रैकन ब्रेस, डी. लुइस ब्रेली. आंसर इज़ डी, लुइस ब्रेली. ठीक है, जो ब्रेली स्क्रिप्ट थी उनके क्रिएटर थे लुइस ब्रेली. नाउ लेट्स स्टार्ट फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 2. फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच सेंटेंस विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड. नंबर 1. द ब्रेली स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन डैश. ब्रेली स्क्रिप्ट किस पे बेस्ड होती है? आंसर इज 6 डॉट्स पे बेस्ड होती है. नंबर 2. लुइस ब्रेली इन्वेंटेड डैश. लुइस ब्रेली ने क्या इन्वेंट किया था? उन्होंने इन्वेंट किया था द ब्रेली स्क्रिप्ट. नंबर 3. सीमा वॉज सिलेक्टेड फॉर द डैश टीम. सीमा को कौन सी टीम के लिए सिलेक्ट किया गया? उसको फुटबॉल टीम के लिए सिलेक्ट किया. आंसर इज फुटबॉल. नंबर 4. द डैश स्क्रिप्ट इज़ रेड बाय रनिंग one's fingers on the raised dot. वो कौन सी स्क्रिप्ट है जिसके ऊपर अपनी फिंगर जो है उसको रन करके, यानी कि फिंगर्स घुमा के फील करके जो रेस्ड डॉट होते हैं यानी उभरे हुए डॉट्स होते हैं, उसके ऊपर फिंगर्स को फील करके वो स्क्रिप्ट रीड की जाती है. ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट है? आंसर इज़ ब्रेली स्क्रिप्ट. ठीक है, ब्रेली स्क्रिप्ट में क्या होता है? रेस्ड डॉट्स होते हैं, यानी कि हम उसे फील कर सकते हैं, तो उसी को ही फील करके जो ब्रेली स्क्रिप्ट है वो रीड की जाती है. नंबर 5. नाउ डेज ब्रेली कैन इवन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ डैश. अभी क्या होता है कि पहले तो वो फील करके रीड करते थे, अभी क्या होता है ब्रेली स्क्रिप्ट को किसकी हेल्प से भी हम यूज़ कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. Put a tick mark in front of the statements that are true and a cross in front of those that are false. So true or false हमें बताने हैं. Number 1. Seema's नानी cannot hear well, so the newspaper has to be read aloud. सीमा की नानी को सुना ही नहीं देता था, इसलिए न्यूज़पेपर ज़ोर ज़ोर से पढ़ना पड़ता था. So answer is true. Number 2. रवि भैया teaches children in a school. रवि भैया बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं. Answer is false. Number 3. A blind person can recognize a person as soon as he or she sees the person. जो blind होते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता, वो दूसरे लोगों को देख के पहचानते हैं? नहीं. ठीक है, वो उन्हें देख के नहीं पहचान सकते क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता. So the statement is false. Number 4. Fingers are used to read the Braille script.
ब्रेली स्क्रिप्ट में फिंगर्स का यूज़ किया जाता है। सो आंसर इज़ ट्रू। नेक्स्ट नंबर 5, वी कैन रिकॉग्नाइज ऑल द थिंग्स ओनली बाय टचिंग और फीलिंग देम। हम सारी चीज़ों को सिर्फ टच और फील करके पहचान सकते हैं, ठीक है। मतलब हम देखे भी ना, आंखें बंद कर ले और सबको टच करके, क्या हम सभी चीज़ों को टच करके पहचान सकते हैं? नो, आंसर इज़, द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। नंबर 6, देयर आर स्पेशल स्कूल्स फॉर ब्लाइंड चिल्ड्रेन। जो ब्लाइंड चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है, जो बच्चे जिन्हें दिखाई नहीं देता है, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं। सो द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, येस, उनके लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं। नंबर 7, फॉर ओल्ड पीपल द स्टिक इज़ एज़ यूज़फुल एज देयर लेग। जो ओल्ड पीपल होते हैं, ठीक है, जो चल नहीं पाते, जो बहुत ही बूढ़े हो गए होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो स्टिक होती है, उनकी जो छड़ी होती है, ठीक है, जिसकी सपोर्ट से वो चलते हैं, वो उनके लिए जितने ज़रूरी उनके लेग होते हैं उतनी ही ज़रूरी वो स्टिक होती है। सो आंसर इज़ ट्रू, येस, उनके लिए वो छड़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, उसी के सपोर्ट से वो चलते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, मैच द कॉलम्स appropriately. So number 1, the Braille script. Answer is C, the script that the blind reads. ठीक है, ब्रेली स्क्रिप्ट का आंसर क्या है? एक स्क्रिप्ट जो ब्लाइंड पर्सन्स रीड करते हैं। नंबर 2, टेप रिकॉर्डर। आंसर इज़ ई, रवि भैया लिसन्स एंड लर्न्स। टेप रिकॉर्डर कौन रखता था? रवि भैया रखते थे, और वो उसे सुनते थे और उसमें से कई सारी चीज़ें सीखते भी थे। नंबर 3, रवि भैया, आंसर इज़ ए, टीचर्स इन अ कॉलेज। रवि भैया क्या करते थे? वो कॉलेज में पढ़ाते थे। नंबर 4, सीमा, आंसर इज़ बी, प्लेस फुटबॉल। सीमा क्या करती है? वो फुटबॉल खेलती है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 sentences. So let's start with number 1. Who all are there in your family? आपकी फैमिली में कौन कौन है? Answer, there are mother, father, my elder brother, sister and myself in my family. ठीक है, मेरी फैमिली में देखो कौन कौन है, मम्मी है, पापा है, एल्डर ब्रदर सिस्टर है और मैं खुद हूँ। ठीक है, अब देखो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में आपका छोटा भाई या बहन हो, तो आपको लिखना है यंगर ब्रदर या फिर यंगर सिस्टर। ठीक है, या तो अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो आप ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ठीक है, अंकल, आंट, कजिन्स, ये भी लिख सकते हो। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन योर फैमिली यू हैव टू राइट आंसर द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी नंबर 2, हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ? आपके माउथ में कितने टीथ हैं? सो देयर आर टोटल डैश टीथ इन माई माउथ। अब आप क्या करोगे? आप अपने टीथ काउंट करोगे। ठीक है, आपको अपने टीथ काउंट करने हैं और काउंटिंग करके आंसर नंबर 2 में लिख देना है। नंबर 3, विच स्टूडेंट्स इन द क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ? अब आपको ये पता लगाना है कि आपके क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ टीथ किसके हैं। ठीक है, अभी आप क्या हो, छोटे छोटे बच्चे हो, ठीक है, तो आपको फुल 32 टीथ नहीं होते हैं। ठीक है, 32 टीथ से कम टीथ होते हैं आपके। तो जो नंबर 2 आंसर में जो सब लोग आंसर लिखेंगे, ठीक है, आपकी क्लास में, तो आपको शेयर कर लेना है, चेक कर लेना है कि नंबर 2 में सब ने क्या आंसर लिखा है। ठीक है, फिर आपको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा टीथ किसके हैं, उसका नाम आपको आंसर नंबर 3 में लिखना है। ठीक है, डैश हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टीथ इन माई क्लास। ठीक है, तो वो बच्चे का नाम आपको आंसर नंबर 3 में लिख देना है। नंबर 4, हाउ मेनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज ओनली बाय टचिंग? ठीक है, आप कौन सी चीज़ें हैं जो सिर्फ टच करके पहचान सकते हो। ठीक है, आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना देखे भी सिर्फ टच करके उन्हें पहचान सकते हो। सो आंसर इज़ आई कैन रिकॉग्नाइज टॉयज़, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्लोथ्स, फर्नीचर एट्सेट्रा जस्ट बाय टचिंग। ठीक है, तो टॉयज़, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्लोथ्स, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें हम सिर्फ टच करके भी पहचान सकते हैं। नंबर 5, विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड दे मेक एज दे मूव? ठीक है, अब आपको ये बताना है कि कौन से लोगों को आप पहचान सकते हो उनके साउंड से। ठीक है, सो आई कैन रिकॉग्नाइज माई फैमिली मेम्बर एज वेल एज माई क्लोज फ्रेंड्स जस्ट बाय द साउंड दे मेक एज दे मूव। ठीक है, तो हम अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने क्लोज फ्रेंड्स को पहचान सकते हैं बाय द साउंड दे
move. Then number 6, just by spelling can you guess if someone is close to you? क्या आप सिर्फ स्मेल करके भी किसी को पहचान सकते हो कि कोई आपके आसपास है? So answer is yes, my father has the habit of using a particular perfume, so I can recognize him just by smelling. देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि yes, मेरे पापा एक पर्टिकुलर परफ्यूम यूज़ करते हैं, ठीक है, कई सालों से वो वही सेम परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, तो जब भी मुझे उसकी स्मेल आती है तो मैं पहचान लेती हूँ कि मेरे पापा मेरे आसपास हैं, ठीक है. सो दिस इज़ द आंसर. आप यहाँ पे किसी और फैमिली मेम्बर के बारे में भी लिख सकते हो, ठीक है, आपके भाई के बारे में लिख सकते हो, आपके मम्मा के बारे में लिख सकते हो, ठीक है, इफ़ वो कोई परफ्यूम यूज़ करते हैं या कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्मेल, ठीक है. देन नंबर 7, व्हाट ट्रबल डज सीमाज नानी है? सीमा की नानी को क्या ट्रबल्स थी, क्या प्रॉब्लम्स थी? सो आंसर, सीमाज नानी इज़ ओल्ड. सीमा की जो नानी है वो बहुत ही ओल्ड है, ठीक है, यानी कि बहुत ही बूढ़ी हैं. शी सफ़र्स फ्रॉम बैक एक. उनको क्या होता है? बैक पेन होता है. बैक एक यानी बैक पेन. शी कैन नॉट सी और हियर प्रॉपरली ड्यू टू हर ओल्ड एज. ठीक है, वो ठीक से देख नहीं सकती हैं और ठीक से सुन भी नहीं सकती हैं क्योंकि वो बहुत ही ओल्ड एज में आ चुकी है. ठीक है, बहुत ही ओल्ड हैं, इस वजह से उनको ये सारी प्रॉब्लम्स हैं. नंबर 8, व्हाट डज़ नानी से अबाउट चिल्ड्रन ऑफ टुडे? नानी आजकल के बच्चों के बारे में क्या कहती हैं? नानी सेज़ दैट दीज डेज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स. नानी कहती हैं कि आजकल के बच्चों को तो सब्जियां काटना भी नहीं आता है. नंबर 9, व्हाट वर्क डज़ रवि भैया डू? रवि भैया क्या करते हैं? रवि भैया टीचर स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज. रवि भैया जो हैं वो कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं. नंबर 10, वॉट इज़ रवि भैया फॉन्ड ऑफ? रवि भैया को क्या करना पसंद है? सो आंसर इज़ रवि भैया लव्स टू लिसन टू म्यूज़िक. उन्हें म्यूज़िक सुनना पसंद है. ही ऑल्सो टेक्स पार्ट इन प्लेज. वो प्लेज में यानी ड्रामाज वगैरह में भी पार्ट लेते हैं. ही एन्जॉयज़ चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद देम. उनको अपने दोस्तों से बात करना पसंद है और उनके साथ बाहर जाना भी पसंद है. नाउ नंबर 11, व्हेन डज़ रवि भैया गेट एंग्री? रवि भैया गुस्सा कब हो जाते हैं? सो रवि भैया लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ. रवि भैया को अपने सारे काम खुद करना पसंद है. इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विशेज़ ही गेट्स एंग्री. अगर उनकी कोई हेल्प करता है, अगर वो नहीं चाहते कि कोई उनकी हेल्प करे और कोई ज़बरदस्ती उनकी हेल्प करता है तो वो गुस्सा हो जाते हैं. नाउ नंबर 12, वाई वॉज सीमा वेरी हैप्पी? सीमा बहुत खुश क्यों थी? सिंस सीमा हैड बीन सेलेक्टेड फॉर द फुटबॉल टीम शी वॉज़ वेरी हैप्पी. सीमा को फुटबॉल टीम में सेलेक्ट कर लिया गया था, इसलिए वो बहुत ही खुश थी. नंबर 13, व्हाट इज़ द ब्रेली स्क्रिप्ट? ब्रेली स्क्रिप्ट क्या है? अ स्पेशल स्क्रिप्ट मेड फॉर द पीपल हु कैन नॉट सी इज़ नोन एज ब्रेली स्क्रिप्ट. ठीक है, एक स्पेशल स्क्रिप्ट होती है उन लोगों के लिए जो देख नहीं सकते हैं. ठीक है, जो देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने के लिए, ताकि वो रीड कर सकें, समझ सकें, ठीक है, पढ़ाई कर सकें, उसके लिए जो स्क्रिप्ट होती है वो होती है ब्रेली स्क्रिप्ट. नंबर 14, हाउ डू ब्लाइंड पीपल रिकॉग्नाइज अदर्स? जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, ठीक है, जो देख नहीं सकते हैं, वो दूसरों को कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, कैसे पहचानते हैं? आंसर, ब्लाइंड पीपल रिकॉग्नाइज अदर्स बाय देयर वॉइस एंड टचिंग दैम. जो ब्लाइंड लोग होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, वो दूसरों को उनकी आवाज़ और टच करके यानी कि फील करके उन्हें पहचान सकते हैं. नंबर 15, हु इन्वेंटेड द ब्रेली स्क्रिप्ट? ब्रेली स्क्रिप्ट किसने इन्वेंट किया था? सो आंसर इज़ लुइस ब्रेली ऑफ फ्रांस इन्वेंटेड द ब्रेली स्क्रिप्ट. ठीक है, लुइस ब्रेली जो थे वो कहाँ के थे? फ्रांस के थे. उन्होंने ब्रेली स्क्रिप्ट को इन्वेंट किया था. सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है ख़त्म. इफ़ यू हैव एनी डाउट कर योर सजेशन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.